मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। आज है 15 फरवरी 2026 रविवार का दिन, हिंदू तिथि फाल्गुन माह की त्रयोदशी। देखिए आज महाशिवरात्रि का पावन पर्व भी है। आपको और आपके पूरे परिवार को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। महाशिवरात्रि हिंदू धर्म का एक बहुत ही पवित्र और रहस्यमयी पर्व है जो भगवान शिव को समर्पित है। मान्यता है कि इसी दिन भगवान शिव का विवाह माता पार्वती से हुआ था। चलिए नजर डाल लेते हैं आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत कर देते हैं देश की बहुत बड़ी खबर के साथ। सबसे पहले किसान भाइयों के लिए बड़ी खुशखबरी है। किसान क्रेडिट कार्ड यानी कि केसीसी का लोन 6 साल में चुकाया जा सकेगा। यही नहीं, अब पशुपालन और खेती के साथ साथ मिट्टी की जांच और मौसम के पूर्वानुमान जैसी आधुनिक तकनीक के लिए भी आर्थिक मदद मिलेगी। इसके लिए आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने केसीसी स्कीम को और अधिक लचीला और आधुनिक बनाने के लिए संशोधित गाइडलाइन का ड्राफ्ट भी जारी किया है और 6 मार्च 2026 तक लोगों से फीडबैक भी मांगा है। अब देखिए यह बदलाव किसानों के लिए काफी फायदेमंद होगा। लंबी लोन अवधि से रीपेमेंट का प्रेशर कम होगा। क्रेडिट लिमिट असल खर्च के मुताबिक होने से फंड की कमी नहीं रहेगी। टेक्नोलॉजी से जुड़े खर्च कवर होने से ऑर्गेनिक फार्मिंग और बेहतर प्रैक्टिसेज को बढ़ावा मिलेगा। कुल मिलाकर स्कीम ज्यादा फ्लेक्सिबल और रियल फार्मिंग नीड्स से जुड़ी हो जाएगी। आगे बढ़ेंगे। देश की एक और बड़ी खबर। पीएम मोदी शनिवार को असम दौरे पर रहे। इस दौरान पीएम मोदी ने डिब्रूगढ़ मोरान हाईवे पर इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी का उद्घाटन किया। अब देखिए बड़ी जानकारी आपको दे दूं, ऐसा पहली बार हुआ है जब प्रधानमंत्री का विमान किसी हाईवे पर उतरा हो। पीएम मोदी ने भारतीय वायुसेना के राफेल विमान ने डिब्रूगढ़ के मोरान बाईपास पर स्थित आपातकालीन लैंडिंग सुविधा से उड़ान भरी। इस दौरान उन्होंने गुवाहाटी में कहा, कांग्रेस ने देश को खतरे में डालकर रखा था। कांग्रेस ने जब भी सेना के लिए हथियार खरीदे उसका मतलब हजारों करोड़ों का घोटाला था। आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी खबर। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भारत अमेरिका ट्रेड डील को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ट्रेड डील से कपास उगाने वाले किसानों और कपड़ा उद्योगों पर उल्टा असर पड़ेगा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शनिवार को अपने वीडियो पोस्ट में राहुल ने आरोप लगाया कि 18% टैरिफ बनाम 0% टैरिफ को समझाता हूं कैसे झूठ बोलने में माहिर पीएम और उनकी कैबिनेट इस पर भ्रम फैला रहे हैं। राहुल बोले, पीएम मोदी भारत अमेरिका व्यापार समझौते से देश के कपास किसानों और टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स को धोखा दे रहे हैं। बहरहाल आगे बढ़ जाते हैं। राजस्थान से बड़ी खबर। राजस्थान के प्राइवेट स्कूलों में पहली बार नर्सरी से लेकर पहली क्लास तक यानी 4 क्लासों में राइट टू एजुकेशन के तहत एडमिशन हो पाएगा। इसके लिए 20 फरवरी से आवेदन शुरू हो जाएंगे, जबकि 6 मार्च को लॉटरी निकाली जाएगी। प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय ने इसके लिए विस्तृत कार्यक्रम जारी करते हुए स्पष्ट किया है कि इस बार नर्सरी से पहली क्लास तक यानी कुल 4 क्लास में फ्री एडमिशन दिया जाएगा। प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय की सहायक निदेशक और आरटीई एडमिशन प्रभारी चंद्र किरण पवार ने बताया कि नर्सरी क्लास में 3 से 4 साल तक और फर्स्ट क्लास में 6 से 7 साल तक के स्टूडेंट्स को एडमिशन दिया जा रहा है। आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी और काम की खबर। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत चयनित परिवारों के राशन कार्ड में जो सदस्य अब तक जोड़ने से शेष रह गए थे उनके नाम अब जोड़े जा सकेंगे। इसके लिए विभागीय पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन की सुविधा शुरू कर दी गई है। सरकार की ओर से यह प्रक्रिया पुनः शुरू किए जाने से हजारों परिवारों को राहत मिलेगी जिनके यहाँ बच्चों का जन्म हुआ है या विवाह के बाद परिवार में नए सदस्य जुड़े हैं, उनके नाम भी जोड़े जाएंगे। यानी कि जिन परिवारों को राशन कार्ड से फ्री राशन मिलता है और परिवार में अगर कोई नया सदस्य आया है तो उसका भी नाम जुड़ सकेगा। जोधपुर से बहुत बड़ी खबर। कथावाचक साध्वी प्रेम बाईसा की मौत को लेकर अब बड़ा खुलासा हुआ है। अब प्रशासन ने आधिकारिक जानकारी देते हुए बताया है कि साध्वी प्रेम बाईसा की मौत हार्ट अटैक से हुई थी। जोधपुर पुलिस कमिश्नर ओम प्रकाश ने यह खुलासा शनिवार शाम को किया। कमिश्नर ने बताया कि मेडिकल बोर्ड की विस्तृत रिपोर्ट के अनुसार साध्वी की मौत का मुख्य कारण फेफड़ों में गंभीर बीमारी के चलते उनको हार्ट अटैक आया था। जांच में यह भी बातें सामने आई है, इलाज के दौरान कंपाउंडर देवी सिंह की ओर से नियमों की अनदेखी भी की गई थी। इसी स्थिति में लापरवाही सामने आई है। कमिश्नर ने यह भी स्पष्ट किया है कि साइंटिफिक जांच और इन्वेस्टिगेशन में साध्वी के शरीर में जहर का नहीं पाया गया है। यानी कि साध्वी की मौत के पीछे कोई और बड़ा कारण नहीं था। हार्ट अटैक की वजह से साध्वी की मौत हुई थी।
बीकानेर से बहुत बड़ी खबर। जूनियर असिस्टेंट शुभकरण परिहार के 5 ठिकानों पर शुक्रवार को एसीबी ने रेड के बाद अब चौंकाने वाले खुलासे सामने आ रहे हैं। जूनियर ग्राम पंचायत में ऑफिस असिस्टेंट की एक छोटी सी सरकारी नौकरी कर रहा था, लेकिन इसके बावजूद भी वह करोड़पति निकला। बेहद साधारण परिवार से आने वाले शुभकरण की 2010 में ही नौकरी लगी थी। इससे पहले उसके पास गाँव में महज एक प्लॉट था, लेकिन 15 साल की नौकरी में ही उसने 17 हेक्टेयर से अधिक कृषि और रिहायशी जमीनें खरीद ली। 11 जमीनें पत्नी के नाम भी शिफ्ट कर दी। शुभकरण को सरकारी नौकरी से अब तक महज 17 लाख रुपए की सैलरी मिली है, लेकिन आय से 940 गुना अधिक प्रॉपर्टी का मालिक बन गया। उसके घर से करीब 3 करोड़ का सोना और चांदी मिले हैं। गत्ते के कार्टून में पैक करके रखा हुआ 76 लाख रुपए नगद भी मिले हैं। वैसे यह भ्रष्ट कर्मचारी पिछले 6 महीनों से एसीबी की रडार पर था। बीकानेर के पुंदरासर में रहने वाला शुभकरण फलोदी की बाप पंचायत समिति के कानासर ग्राम पंचायत में कनिष्ठ सहायक पद पर तैनात था। अब इस भ्रष्ट कर्मचारी से गहन पूछताछ की जा रही है। माना जा रहा है आने वाले दिनों में एसीबी कुछ और बड़े खुलासे कर सकती है। जयपुर से बड़ी खबर। जयपुर के चाकसू में हुए सड़क हादसे में महिला टीचर समेत 5 कार सवार लोगों की मौत हो गई। कोटा जयपुर नेशनल हाईवे पर ड्राइवर को झपकी आने की वजह से कार आगे चल रहे ट्रेलर में जा घुसी। उसके परकच्चे उड़ गए। सब पूरी तरह गाड़ी में ही फंसे रह गए। मरने वाले सभी लोग जबलपुर मध्य प्रदेश के रहने वाले थे। यह सभी महाकाल उज्जैन के दर्शन के बाद खाटू श्याम जी सीकर के दर्शन करने के लिए निकले थे। एक और बड़ी खबर आपको दे दूं, राजस्थान से चलने वाली 2 वंदे भारत एक्सप्रेस का संचालन बंद किया जा रहा है। उत्तर पश्चिमी रेलवे ने यात्री भार कम रहने की वजह से यह फैसला लिया है। उदयपुर से जयपुर चलने वाली वंदे भारत ट्रेन कल से बंद कर दी गई है, जबकि उदयपुर से आगरा कैंट जाने वाली ट्रेन आज यानी कि 15 फरवरी से बंद कर दी जाएगी। आपको बता दें, वंदे भारत की टिकटें महंगी होती है, इसीलिए इन दोनों ही ट्रेनों को यात्री भार नहीं मिल पा रहा था। अच्छा, बड़ी खबर ये भी देखिए, खाटू श्याम जी का मंदिर गुरुवार 19 फरवरी को बंद रहेगा। इस दिन श्याम प्रभु की विशेष पूजा अर्चना और तिलक होगा। बाबा श्याम के दर्शन 18 फरवरी को रात्रि 10 बजे से 19 फरवरी शाम 5 बजे तक बंद रहेंगे। इसके बाद ही भक्तों से दर्शन की अपील की है। इस दौरान केवल विधि विधान और सेवा पूजन किए जाएंगे। मंदिर कमेटी ने सभी श्याम भक्तों से अपील की है कि वे निर्धारित समय के बाद ही दर्शन के लिए खाटू श्याम पधारे। खैर, बड़ी खबर देखिए, जयपुर सराफा बाजार में शनिवार को दोनों ही कीमती धातुओं में रिकॉर्ड तेजी देखी गई। चांदी 3000 रुपए की छलांग लगाकर 2,53,000 रुपए प्रति किलो पहुंच गई। वहीं शुद्ध सोना भी 2700 रुपए बढ़कर 1,59,700 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा और 22 कैरेट यानी कि जेवराती सोना भी 1,49,400 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा। वहीं जयपुर सराफा बाजार में 18 कैरेट सोने का भाव 1,24,600 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा और 14 कैरेट सोने का भाव 99,600 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा। अच्छा देखिए, अनाज मंडियों के भावों की बात करूं तो बीकानेर की अनाज मंडी में मूंग का भाव अधिकतम 7800 रुपए रहा। मोट का भाव रहा अधिकतम 4900 रुपए और बीकानेर की अनाज मंडी में गवार बिका अधिकतम 5330 रुपए। मूंगफली का भाव न्यूनतम 6400 और अधिकतम 6800 रुपए प्रति क्विंटल रहा। इसबगोल का भाव अधिकतम 12,500 रुपए रहा। जीरे का भाव रहा 18,500 से 21,500 रुपए। मौसम को लेकर भी बड़ी जानकारी आपको दे दूं, प्रदेश में सर्दी के उतार चढ़ाव के दौर के बीच एक बार फिर से मौसम में बड़ा बदलाव आ सकता है। मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार अगले सप्ताह प्रदेश के कई इलाकों में बारिश होने की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के अनुसार अगले सप्ताह जयपुर बीकानेर संभाग के जिलों में कहीं कहीं पर बारिश भी हो सकती है। नए वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का सबसे ज्यादा असर 17 और 18 फरवरी को रहेगा, लेकिन इससे पहले राज्य में मौसम साफ रहने की संभावना है और तापमान में मामूली उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। लेकिन 17 और 18 फरवरी को जयपुर और बीकानेर संभाग के कुछ जिलों में हल्की बारिश होने की संभावना है। अंत में एक और बहुत बड़ी खबर दे दूं, आज T20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत और पाकिस्तान के बीच टक्कर होने जा रही है। भारत और पाकिस्तान के बीच मैच आज शाम 7 बजे शुरू होगा। हालांकि इस मुकाबले को बारिश प्रभावित कर सकती है, क्योंकि श्रीलंका में आज बारिश होने की भी संभावना है। अब देखिए, आपको याद होगा पिछले साल एशिया कप में जब भारत और पाकिस्तान भिड़े थे, तब सूर्य कुमार यादव एंड कंपनी ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ नहीं मिलाया था। ऐसे में फैंस के मन में सवाल है कि क्या रविवार को कोलंबो में होने जा रहे महामुकाबले में भी यही स्टैंड रहेगा या दोनों कप्तान हाथ मिलाएंगे।
वहीं इस मामले को लेकर सूर्य कुमार यादव से जब मैच पूर्व संवाददाता सम्मेलन में हाथ मिलाने के बारे में पूछा गया तो उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि इसके लिए कुछ घंटों का इंतजार कीजिए। तो यही थी प्रदेश और देश की आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आप अपडेट रहे बड़ी और काम की खबरों से। धन्यवाद।